आज हम आपके लिए वैदिक काल से संबंधित सभी प्रश्न लेकर आए हैं। इसकी पहले एक वीडियो आज मैंने सुबह शॉर्ट्स में डाल दी थी, लेकिन लॉन्ग वीडियो अभी आई है जिसमें पार्ट 1 में हम 1 से 50 क्वेश्चन करेंगे। कल पार्ट 2 आएगा जिसमें 51 से 100 क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं आपने हमारी बाकी की वीडियो भी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसने आर्यों के आदि देश अर्थात आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। आर्य कब भारत आए थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु। कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल है? मध्य एशिया एवं दक्षिणी रूस। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रम या कुमु। अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है शतपथ ब्राह्मण से। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। वैदिक युग में विधवा पुनः शादी कर सकती थी। आयुर्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। ये तीनों सही है। कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? उनका विवाह यौनारंभ से पूर्व हो जाता था। ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? वर्ण। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसी महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु की खोज की गई थी? तांबा की। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी। पूर्ण वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का घूर समझा जाता था? कौशल और विदेह को। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। आर्य सभ्यता में मनुष्यों के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार चरणों में कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये थे आज के हमारे 52 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले भी होंगे और आगे आने वाले एग्जामों में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सारी वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार में देखिए, ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं बार बार रिपीट करते टाइम में। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो उन्हें आंसर करने में हमें टाइम नहीं लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।